हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। आज है बहुत ही खास दिन। आज है हमारे 19वीं सदी के महान एक्सप्लोरर पंडित नैन सिंह जी की जन्मदिन, 21 अक्टूबर। और ये आज उनकी 194वीं बर्थडे मना रहे हैं हम यहाँ देहरादून में। तो अभी सभी लोग आए हैं यहाँ पे, इकट्ठे हो रहे हैं। हमारे वरिष्ठ नागरिक संगठन, महिलाएं भी आई हुई हैं। तो बने रहे ब्लॉग में, अभी दिखाते हैं आपको आज की प्रोग्राम। हमारी जो है 194वीं बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं देहरादून FRI, ये सर्वे ऑफ इंडिया के प्रांगण में। गौड़ साहब और उपस्थित सज्जनों, माताओं और बहनों, आज बड़े हर्ष का विषय है कि आज हम जो है पंडित नैन सिंह जी की जन्मतिथि पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो मैं अपने इस प्रांगण में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। और मैं अब निवेदन करता हूँ श्री पांकी साहब से कि आप उनसे जुड़ी कुछ जो बातें हैं, उनके बचपन से जुड़ी हुई पंडित नैन सिंह जी के बारे में हमें बताने का कष्ट है। यहाँ पर उपस्थित हमारे सर्वे ऑफ इंडिया के वरिष्ठ अधिकारीगण तथा मेरे जोहार के जितने भाई बंधु यहाँ पर आए हैं, उपस्थित हुए हैं, सबका स्वागत है। प्रतिवर्ष हम यहाँ पर आज के दिन ही इकट्ठा होते हैं, क्योंकि ये हमारे जाति बिरादरी के बड़े नामी व्यक्ति रहे हैं। तो किसी ने लिखा है कि इस युग के सबसे बड़े एडवेंचर सर्वे करने वाले यही दो व्यक्तियों का नाम आता है। वैसे बहुत औरों का भी नाम आता है, उनका भी मैं यहाँ तक कि दार्जिलिंग में जाके इनके जो वो थे, किंतु उनसे वो जिंदा थे, मैंने खुद उनको अपने आँखों से देखा है। फुटपाथ में दर्जी का काम करते हुए देखा है। फिर बाद में उनका सम्मान किया गया तो उनका मिला, उसको भूल गए थे। तो हमारे उस ज़माने में ये था कि तिब्बत को अंग्रेज़ों ने सर्वे करने के लिए बहुत कोशिश थी। उसमें एक दो तीन चीज़ें प्रचार हुई थी तिब्बत के बारे में कि एक तो ये था कि कोई ईसाई धर्म के कुछ लोग वो गायब हो गए हैं और वो तिब्बत में पाए जाते हैं, ऐसा भ्रम पैदा हुआ था। एक तो ये था। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी पहले यहाँ, तो उनका व्यापार से संबंधित था। तो तिब्बत में दो तीन चीज़ें ऐसी जो और जगह नहीं मिलता था। कि सुहागा, आज तो आर्टिफिशियल आने लग गया है, उसमें सुहागा जो बोरक्स था वो केवल तिब्बत से इम्पोर्ट होता था। दूसरा था वो जो ये वीर का स्वर्ण जिसको कहते हैं, जो कहते हैं चींटी से जो बाहर खोद के लाया जाता है, सोना भी तिब्बत में मिलता। सोने के लिए तिब्बत में बहुत बड़ा मिलता था। तीसरा था तिब्बत का जो शॉल ऊल, जो पश्मीना कहते हैं, वो इस तिब्बत से आता था पहले, अब तो यहाँ भी पैदा होने लग गया। और तथा ऊन, तिब्बत का ऊन, ये ज़्यादा ये ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को बहुत इंटरेस्ट था तिब्बत में। तो लेकिन उसमें फिर अंग्रेज़ों ने वहाँ जाने की कोशिश की, एक जिसमें अपने जान जोखिम में डाल के भी गए। यहाँ तक कि ये लिखा मिलता है कि अपने आँखों का रंग बदलने के लिए आँखों में उन्होंने एसिड डाला, क्योंकि आँखों से एकदम पहचाने जाते थे। हमारे आँख में पुतली का फर्क होता है, उनका फर्क होता है। यहाँ तक कि उन्होंने आँखों में पुतली में रंग डाल के भी और रंग बदलने की कोशिश की, लेकिन फिर भी पकड़े गए। वो आधे रास्ते से वापस कर दीजिए। तब ये सबसे पहले ये इन्होंने, ये थे जो हमारे सर्वे जनरल थे यहाँ, क्या नाम था उनका, नहीं, मॉन्टगोमरी ने फिर एक ये सोचा कि हम तो नहीं जा पा रहे, हम तो पकड़े जाते हैं, लेकिन सीमांत क्षेत्र के जो व्यापारी और तिब्बत जाते ही हैं, उनके वहाँ परिचित लोग भी हैं, क्यों न इनके माध्यम से एक छद्म भेष से एक गुप्त तरीके से सर्वे कराया जाए। तो गुप्त से कैसे करोगे, क्योंकि तिब्बत में उन दिनों एक ये प्रथा थी, तिब्बत में लामा धर्म का प्रभाव था। वहाँ कोई वैज्ञानिक चीज़, कोई अस्त्र शस्त्र को तिब्बत में लाने से वो प्रतिबंधित करता था। कोई अगर आप एक कंपास भी ले जा रहे हो तो एकदम छीन लेते थे कि क्यों यहाँ क्यों लाए थे, हमारे धर्म में भ्रष्ट कर रहे हो तुम लोग। तो वो नहीं जाने देते थे, ये भी कारण था। तो इनको अब गुप्त रूप से सर्वे करना था। तो गुप्त रूप से कैसे करेंगे, सर्वे करेंगे तो चेन बिछा के वो दूरी नापना ही पड़ेगा, और कंपास से अपना डायरेक्शन ढूंढना पड़ेगा, वगैरह वगैरह सब होता था। तो वो कैसे करेंगे, तो गुप्त रूप से सर्वे करने की इनको भी विद्या सिखाई गई। तो गुप्त रूप में उनको एक तो दूरी नापने के लिए कदम गिन के तुम लिखना, गिनना, और इतने कदम के बाद उसे एक खोरलो होता है जो तिब्बती लोगों को आपने देखा हो, नचाने वाले व्हील ड्रम होता है, ओम माने पे में ओम श्री ओम माने पे करते रहते हैं।
तो वो एक नकली बनाया उन्होंने। उसके अंदर उन्होंने सर्वे के जितने कदम उन्होंने नापे थे दिन भर में, और उसकी ऊंचाई नीचाई जो हाइट वगैरह, तो उसको छिपा के उस व्हील ड्रम में घोरलों के अंदर छिपा के रखते थे। वो भी आप जब तक कोई चिट्ठी अगल बगल न हो उसमें चिपका से कागज निकाला तो उसमें लिखते थे। इस तरह से गुप्त रूप से किया था। अब जो पैमाना जो स्टार गेजिंग करना है, वो जो तुम्हारा लोकेशन कहाँ पर है वो ढूंढना वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए उनको रात में जब सब सो जाते थे, वीरान खैर तिब्बत वैसे ही वीरान इलाका था, सब सो जाते थे, तब पहाड़ के ऊपर कहीं छिप के आसमान की तरफ देख के वहाँ अपना जो यंत्र शंत्र सब लगा के नापते थे और चुपचाप से उसको ला के फिर छिपा देते थे, और कभी भी उन्होंने उसको उजागर नहीं होना दिया। तो ये करके उन्होंने पूरा तिब्बत का पैमाना किया। जो तिब्बत को उन दिनों एक वो था, एक सीक्रेट एरिया माना जाता है, गुप्त देश है, जाने क्या क्या संपत्तियाँ वहाँ, तो उसका उन्होंने सर्वे किया। तो इन जो हमारे जो कजिन ब्रदर्स है, ये दोनों नैन सिंह और राय बहादुर किशन सिंह जो है, ये चचेरे भाई थे। तो इन्होंने सर्वे किया तो इन्होंने काफ़ी कष्ट झेला वहाँ। इनको कभी कभी तो गुप्त रूप से जा रहे थे तो कभी कभी खाना नहीं मिलता था, पानी नहीं मिलता था, कभी कभी एक बार लिखा है कि 2-3 दिन को भोजन नहीं मिला। और नैन सिंह के बारे में तो यहाँ तक कि 2 बार उनको मृत्यु सामने दिखाई दिया। वहाँ ऐसा था कि आज तो मृत्यु होनी ही है, उससे भी जान बचा के आए और किसी तरह से बच के। और ये बहुत सारे इसमें संस्मरण है, इसमें लिखा है, उन्होंने खुद ही लिखा है। और इनके साथ एक बार हैदर से भी गया था, हैदर से की इसमें टीम में भी जो गया था, इनका अंग्रेज़ों ने भेजा था उसको, क्या नाम है जो विलियम मूरक्राफ्ट के साथ, तो उसमें भी मूरक्राफ्ट पर हमला हुआ। हमला होने के बाद वो अरेस्ट हुआ ये तकलाकोट में। उनको बचाने के लिए हमारे जोहार के जो प्रमुख व्यापारी थे उनको छुड़ा के लाए, उनका जमानत करके अपने साथ लाए थे। इस तरह से अंग्रेज़ों ने भरोसा किया कि ये लोग हमारे हितैषी हैं और ये हम जो हम कहेंगे उसके साथ चलें, तो ये इसलिए इन दोनों को मौका मिला तो उन्होंने वो करके दिखाया। इसमें ये उसके बाद जो मोंटगोमरी ने किया, उन्होंने पहली सर्वे या दूसरी सर्वे करने के बाद नैन सिंह को यहाँ इंस्ट्रक्टर रखा गया। कहते हैं यहाँ एक इंस्ट्रक्टर का एक ये जो वह जो क्या है इंस्टीट्यूट है, उसमें कहीं पर लिखा गया है, क्या नाम है, हाँ, तो वहाँ है। तो उन्होंने उनको कहते हैं ट्रेनिंग दी, हाँ, खुद तो किसी तरह से करके आए हो। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी है, ये कहते हैं कहीं कहीं जब बर्फ़ पड़ गई, अब जल्दी जाना है तो घोड़े में सवार होकर जाना पड़ता। तो वो ये इनको पर ये हुआ कि अब पाँव से जमीन नाप के वो दूरी नापने, तो अब घोड़े में बिठाएंगे तो कैसे नापेंगे, तो उन्होंने घोड़े का कि कदम नापना शुरू कर दिया। फिर ये किया कि घोड़े के कदम की दूरी कितनी है तो हमारी कितनी है, उसको तो फिर एवरेज निकाल के एवरेज करके उसका निकाला। तो इसीलिए ये मानते हैं कि इनका जो सर्वे किया, चाहे बिना यंत्र के किया, पैमाना उनका था कदम नाप के, उससे भी और है, कभी पहाड़ बहुत ढलान है उसमें कदम छोटे बड़े हो जाते हैं। इस सब का उनको एवरेज निकाल के इतना एक्यूरेट निकाला है कि एक बिली मोर, कर्नल बिली मोर, जो पहले जिनके साथ कैप्टन बिली मोर था, जो वहाँ तक गया, रूस की बॉर्डर तक गया था, उसने लिखा है, वो चीन की तरफ से जब वापस इधर से आ रहा था, कर्नल बिली मोर हो गया था, तब तक एक एरिया में वो सर्वे करने लगा। तो एक जगह से जो उसने स्टार गेजिंग करके सब वो लिया, ईस्टिंग वेस्टिंग जितना वो लिया, तो उसमें वो कह रहा था कि लिखा है उसने कि नैन सिंह ने जो रीडिंग दी है उससे मेरी रीडिंग फर्क आ रही है। तो उसने कहा कि नैन सिंह गलत नहीं हो सकता, मैं गलत हो सकता, मेरी रीडिंग गलत हो सकता, उसी को माना उसने, इतना भी भरोसा। और उसके बाद फिर उसने वहाँ से लेके नेपाल बॉर्डर क्रॉस कर रहा था, तिब्बत का बॉर्डर के नेपाल में घुस रहा था, अरुणाचल प्रदेश में, उस एरिया का सर्वे करना ही छोड़ दिया उसने कि ये सर्वे हो चुका है, इसको दोबारा इन सर्वे करने का फालतू। तो उसने वहाँ पर उस एरिया में फिर वहाँ के बॉटनिकल जो थे
प्लान्स थे उसका रिसर्च किया उसने, सर्वे छोड़ के हुए, इतना भरोसा था उन पर। तो ये हमारे लोगों की देन है। हमारे लोग उस जमाने में इतने कठिन परिस्थिति में भी इस तरह से करते थे। और ये उसी का ये सर्वे ऑफ इंडिया का जो यहाँ पर इतना बड़ा पूरे भारतवर्ष का एक केंद्र है यहाँ हुआ है। और इसी सर्वे ऑफ इंडिया के यहाँ से ही अच्छे अच्छे सर्वे निकले हैं। इन्हीं के आधार पर पूरे भारतवर्ष का नक्शा बना है। मैं तो फौज में रहा हूँ, मैं तो मैप रीडिंग जानता हूँ, इसलिए बिना मैप रीडिंग के आज इंडियन आर्मी जिंदा नहीं रह सकती। हमारा मैप रीडिंग इतना एक्यूरेट, खासकर आर्टिलरी के लिए वो 2 इंच मीटर छापते थे, पर इंच के हिसाब से नक्शा छपता था। एक पर 2 इंच के बराबर करके छपता था, उतने बड़े बड़े नक्शे छपे। उसमें एक्यूरेट होता है कि उसमें आपको कहाँ पर बम फेंकना है, ठीक वहाँ पर बम फेंक के दिखाते हो, ईस्टिंग वेस्टिंग सब करते। तो इसलिए इस इंस्टीट्यूट का भी एक बहुत बड़ी देन है कि जिनके आप नुमाइंदे हो आज। इसकी भारतवर्ष के लिए ही नहीं, पूरे दुनिया में हमारे सर्वे ऑफ इंडिया का नाम है। जितना एक्यूरेट और जितना बढ़िया, अब तो खैर ऊपर से सेटेलाइट से होने लग गया है, उस जमाने में नहीं था। तो इनको हम प्रतिवर्ष याद करते हैं। हम उसी के वंशज हैं, क्योंकि हमारी कम्युनिटी बहुत छोटी है। हर कहीं जिसको आप कहोगे इन क्या लगता है, तो मैं कहूँगा मेरा रिश्ता लगता है, इसका रिश्ता। हर क्या आप छोटे कम्युनिटी में ऐसा होता है। तो हम सभी के वो हैं, पितृ हैं। तो उनको हम, क्योंकि पितृ को पूजा करना तो हमारे लिए आवश्यक है, इसलिए उनको हर साल यहाँ पर करते हैं। केवल किशन सिंह का नहीं हो पाता है हमको, क्योंकि उसका डिटेल हमको मालूम नहीं है, क्योंकि उसके वो डायरी हमारे पास नहीं। उनके वंश परंपरा में थोड़ी बहुत जानकारी है, उसके लिए उसमें हमने लिखा है। और जो छपा है, ये जो छपा है उसके आधार पर छपा है, इसकी कॉपी भी आपको देंगे। तो ये करके मैं आज इनको श्रद्धांजलि देता हूँ अपनी तरफ से। और आशा करता हूँ इसी तरह से प्रतिवर्ष हमारे लोग यहाँ पर आते रहेंगे और उनको याद करते रहेंगे। और हमारे जो सर्वे ऑफ इंडिया के जितने साथी हैं, इनको भी हम निवेदन करेंगे कि ये भी प्रतिवर्ष यहाँ पर कुछ न कुछ उनके नाम से कुछ और करने, हमारी तरफ से कुछ मदद की आवश्यकता हो, सूचना की आवश्यकता हो, उनके परिवार के कौन है, कहाँ है, वो हम बता सकते हैं। उनके घर कहाँ है, बता सकते हैं। उनके और भी कई हैं। इन्होंने नैन सिंह, किशन सिंह खाली सर्वेयर ही नहीं थे, वो समाज के लिए भी उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, हमारे समाज के लिए। उसके बारे में भी हम बता सकते हैं। तो इन शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ। आप आए और प्रतिवर्ष आए और उन पितरों का यहाँ पर आशीर्वाद लेके यहाँ से जाएं। धन्यवाद। धन्यवाद पांडे साहब, आपने बहुत अच्छे शब्दों में आप विस्तार पूर्वक हमें उनके जीवन के बारे में बताया। और थोड़ा हमारे पास समय का अभाव है, एक विजिट भी है, तो हम चाहेंगे कि मेरी अपना मत है कि अगले वर्ष जब आप इसका कोई आयोजन करें तो हम उसे विस्तार रूप से करें, जिससे सर्वे ऑफ इंडिया का भी सहयोग हो और आप लोगों का भी सहयोग हो, क्योंकि ये छोटा सा कार्यक्रम है, इसको थोड़ा विस्तारित रूप से करना चाहिए। पंडित नैन सिंह जी जैसे आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, सर्वे ऑफ इंडिया के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ताकत धन्यवाद। अब मैं अपने समिति के संरक्षक श्री सुरेंद्र सिंह पांगती साहब से निवेदन करूंगा कि पंडित नैन सिंह जी के बारे में एक पुस्तक आप ही ने लिखा है। ये पुस्तक सर्वे ऑफ इंडिया को भेंट करने की कृपा है। फोटो होना चाहिए। तो एक पुस्तक पहले भी दे रखा आपको, लेकिन आपके पास 2-3 किताब होनी चाहिए ताकि पढ़ने के लिए, ताकि आपके लोग पढ़ें। और ये जो इसके बारे में लिखे, इसका भी यही कॉपी आप ले लीजिए। ये तो नैन सिंह का है, ये किशन सिंह में थोड़ा इलेबोरेट करो। आप ही ने बनाया है। अभी हमारे मनोज पांडे जी जो है क्या लेके आए हैं, जिया और खाजा। जिया और खाजा फिर चलते हैं। कितने नहीं मिला जिया जिया और खाजा मनोज पंक्ति जी लाए हमारे। पढ़ाना जैसे बताइए। अकेले आए अकेले रहे। ये हमारे मनोज पंक्ति जी ये लेके आए हैं जिया खाजा। धन्यवाद।
क्या खाजा के लिए जिया का आनंद ले रहे हैं अभी। तो ये था आज का हमारा छोटा सा प्रोग्राम पंडित नैन सिंह जी की 194वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं इसी तरह फिर से नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन। बाय।